और आज के वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अपना बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करा हुआ था, ठीक है। चलिए, तो अब एक्चुअली गाइस हम ऑलरेडी काफ़ी डिले पे चल रहे हैं क्योंकि एक मंथ मैंने वीडियो नहीं अपलोड नहीं करा था। सो मेरे पास एक प्लान है गाइस कि हम अब सारे टॉपिक्स को वीकली हम कवर करना स्टार्ट करें, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग गाइस अगर हम बात करें तो मंडे को जनरली मैं ट्राई करूंगा कि सिस्टम डिज़ाइन से आपको टॉप वीडियो आएगा, ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन का वीडियो। इसके बाद से अगर हम बात करें ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे के दिन हम देखेंगे डेटाबेस के बारे में। फिर उसके बाद हम आते हैं वेडनेसडे को, तो इस दिन हम देखेंगे डीएसए, ठीक है, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्सडे के दिन अपना नोड.js, ठीक है, नोड.js। उसके बाद हम फ्राइडे को देखेंगे डीएसए, फिर से डीएसए। फिर उसके बाद हम सैटरडे एंड संडे को हम प्रोजेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे और हो सकता है तो कभी कभार आपको जावास्क्रिप्ट का भी वीडियोस पे देखने को मिल जाए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो प्रोजेक्ट में, मानिए कि अगर हम प्रोजेक्ट में कोई प्रॉमिस यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक आपको लेक्चर भी अपलोड हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा कैरिकुलम रहेगा वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूटीन आज है हमारा संडे, तो आज का दिन है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो एंड ऑलरेडी आप सबको पता है कि इंटरव्यू के लिए प्रोजेक्ट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारे टॉपिक्स हैं, उसी प्रकार से हमारे लिए प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रूटीन का जो नोट्स है, रूटीन का जो लिस्ट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर सकते हो। और फिर जितने भी वीडियोज़ हैं गाइस, वो सारे एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे अभी हमारा जो डीएससी की सीरीज़ है वो एक अलग प्लेलिस्ट में आ रही है। उसके बाद जो अब हमारा नोड.js का वीडियो होगा वो एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन क्या होगा वो एक अलग प्लेलिस्ट में आएगा। फिर हमारा डेटाबेस भी अलग प्लेलिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम प्लेलिस्ट को ऐसे हम वीडियो को कैटेगरी वाइज करके हम वीडियो को ट्राई करेंगे अपलोड करने का, ठीक है। और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो हमारे एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर ही आएगा, ठीक है। चलो, तो आज जो हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि मान लो कि आपके घर में फ़ैन ख़राब हो गया, ठीक है, फ़ैन ख़राब हो गया, तो आप क्या करोगे? तो पहला काम रहेगा आपका कि हम एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाएं, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम एक था, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। मान लेते हैं कि आपके घर में आपका जो नल है या फिर जो आपका मोटर है पानी वाला, वो ख़राब हो गया, तो क्या करोगे आप? ऑब्वियस है कि आप प्लम्बर को बुलाओगे, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम 3 हो गया। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है। मान लो कि आप नोएडा सेक्टर 15 में हो, आपको 15 से जाना है आपको 52। तो एक तो है कि आप चलो मेट्रो ले लोगे, बट अगर आप चाहते हो कि मेट्रो से नहीं जाना, तो आप क्या कर सकते हो? एक राइडर बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया 4, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम आपका है कि मान लेते हैं कि आपको और भी किसी चीज़ का, जैसे मान लेते हैं कि आपको फीवर हो गया, तो आप क्या करोगे? बाहर जाओगे, मेडिसिन लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। तो अब आपको एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम के लिए आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको बाहर जाने पड़ रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है कि जस्ट एज्यूम कि वी हैव वन वेबसाइट कह लो एंड पोर्टल कह लो, जहाँ पे आपको इन सारे चीज़ मिल सके। लाइक आपको फ़ैन का प्रॉब्लम है तो आपको इलेक्ट्रीशियन आसानी से आपको मिल जाए, मोटर ख़राब हो तो आपको प्लम्बर मिल जाए, आपको कहीं जाना है तो आपको राइडर मिल जाए, आपका हेल्थ सही नहीं है तो आपको एक डॉक्टर मिल जाए। आपको बस करना क्या है, यहाँ पे आके डॉक्टर सर्च करना है, उसको बुक करना है
और पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर आपके दिए गए एड्रेस पे, प्लम्बर आपके दिए गए एड्रेस पे, सब आपके दिए गए एड्रेस पे आ जाएंगे। और रहा बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये इलेक्ट्रीशियन सही है या गलत है, तो वहाँ पे भी सारे इलेक्ट्रीशियन के पास पब्लिक के द्वारा दिया गया रेटिंग होगा, रिव्यू होगा, ठीक है। और उस बंदे को आप अगर उस बंदे का प्रोफाइल भी ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कि कितने दिनों से काम में लगा हुआ है। तो आप इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रीशियन आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो ये एक हमारा यूज केस है। तो इस पूरे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, ठीक है। तो जहाँ तक हमें पता है, आपको भी पता होगा कि जो हमारी वेबसाइट होती है वो डिफरेंट फेजेस में बनती है, ठीक है। वेबसाइट का, ये आपका वेबसाइट हो गया। वेबसाइट जो होते हैं वो उनके मेनली दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका फ्रंट एंड, एक होता है आपका बैक एंड, ठीक है। बैक एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड, ये दोनों को मिला के हमारी एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। अब बैक एंड के अंदर डिफरेंट चीजें आते हैं, लाइक डेटाबेस आ गया, और उसके बाद आप कह लो कि एक आता है डिप्लॉय। मतलब आप इन दोनों के हेल्प से आप अपना वेबसाइट बनाओगे और फिर उस वेबसाइट को आप डिप्लॉय कर दोगे किसी सर्वर पे, ताकि और भी कोई यूज कर सके, ठीक है। तो ये होता है वेबसाइट का मेजर पार्ट्स। तो फ्रंट एंड हम इस सीरीज में अभी कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस पूरी जर्नी में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बैक एंड की, ठीक है। तो हम मेनली फोकस करेंगे अपने इस बैक एंड की आर्किटेक्चर पे, ठीक है। और प्रोजेक्ट के एंड में आई विल ट्राई कि आपके लिए फ्रंट एंड भी बन जाए, बट उतना बढ़िया फ्रंट एंड नहीं, बस हाँ एक बेसिक से फ्रंट एंड हम बनाएंगे, ओके। नॉर्मली हम कोई टेम्पलेट यूज़ कर लेंगे या फिर हम रिएक्ट ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे रिएक्ट आती है बट उतनी एडवांस लेवल की रिएक्ट नहीं आती है, तो बट आई विल ट्राई कि मिलके कोई छोटा सा फ्रंट एंड पेज बना ले, बस अपने APIs को हिट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज अभी हम जो बैकएंड देखेंगे उसमें हम जनरली अपनी API का टेस्टिंग करेंगे पोस्टमैन के साथ, ठीक है। पोस्टमैन, ठीक है। अब पोस्टमैन आपको अगर नहीं पता हो तो देखो, पोस्टमैन एक टेस्टिंग टूल है जिसके थ्रू हम अपने APIs को हम चेक करते हैं कि जो हमने API बनाया वो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। मान लो कि जो हमारी पोस्टमैन है वो भी क्या है, हमारी ब्राउजर है, मतलब एक क्लाइंट साइड है। परफेक्ट। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि हम किस प्रकार से प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं और कौन से पार्ट्स पे अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और बैकएंड की जैसे हमारी पूरी ये एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है, देन हम क्या करेंगे, इसे डिप्लॉय कर देंगे अपने आइदर हम होस्टिंगर यूज़ करें या फिर AWS यूज़ करें, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको होस्टिंगर पे ही डिप्लॉय करूँ, ओके। तो अभी मैं इरेज करता हूँ सबको। ठीक है, चलो अब हम जो बनाने वाले हैं एप्लीकेशन, एक्चुअली उसका नाम तो अभी मैंने कुछ रखा नहीं है, और आप कमेंट में बता सकते हो कि इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर कोई सॉल्व करे तो उस वेबसाइट को हम क्या नाम दे सकते हैं, ओके। चलिए अब देखो, जनरली जो हमारी एप्लीकेशंस बनती है वो दो तरह की एप्लीकेशन बनती है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसकी दो तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं। पहला आर्किटेक्चर होता है आपका मोनोलिथिक होता है, उसके बाद आता है आपका माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। अब ये मोनोलिथिक के अंदर क्या होता है कि एक ही फोल्डर के अंदर आपके सारे कोड्स होते हैं। मान लीजिए कि इस वाले एप्लीकेशन के अंदर हमारा यूजर होगा, राइडर होगा, उसके बाद राइडर कह रहा हूँ, हमारा यूज़र होगा, उसके बाद हम यूज़र क्या करेगा, बुकिंग करेगा, उसके बाद डिफरेंट क्या होंगे, प्रोवाइडर्स होंगे, नोटिफिकेशंस की सर्विस होगी, उसके बाद सर्च की होगी। ऐसे जितनी भी हमारे पास सर्विस कह लो, मॉड्यूल कह लो, सब एक ही फोल्डर के अंदर रहेगा और ये टाइटली कपल्ड होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब अब अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आपको यूजर आपने बना लिया नोड के अंदर, तो ऑब्वियस है कि आपको बुकिंग भी नोड के अंदर ही बनाना पड़ेगा।
आपको प्रोवाइडर भी नोड के अंदर ही बनाना पड़ेगा। ये काफ़ी टाइटली कपल्ड होते हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रो सर्विसेज की, तो ये माइक्रो सर्विसेज क्या होती है कि नो मैटर हम कौन सा टैग स्टैक यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपकी यूजर की सर्विस है, ये यूजर की है, ये बुकिंग की है, उसके बाद ये आपकी प्रोवाइडर की है, ये आपकी सर्च की है, ऐसे डिफरेंट हमारी सर्विसेज होगी, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस सर्विस को आपने नोड में बना दिया, इसे आपने जावा में बना दिया, इसे आपने पाइथन में बना दिया, इसे आपने मान लेते हैं सी शार्प वगैरह में आपने बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये जरूरी नहीं है कि आपको यूज़र भी नोड में करना है, जावा ये प्रोवाइडर को भी नोड में कराना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग टेक स्टैक चूज कर सकते हो। और क्योंकि होता क्या है कि ये जो हमारे सर्विसेज हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTTP, ठीक है, उसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि अगर हमारी ये सर्विस डाउन हो जाती है तभी भी हम यहाँ पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सर्विसेज को यूज़ करके हम अपना प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये एक दूसरे पे टाइटली कपल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और जब हमारी एप्लीकेशंस काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे चली जाती है, देन हमारे पास एक ही चॉइस होता है कि हम माइक्रो सर्विसेज में मूव कर जाए। अगर आपकी छोटी एप्लीकेशन है तो मोनोलिथिक बेटर है आपके लिए, बट आप अगर कोई बड़े एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो फिर उसके लिए माइक्रो सर्विसेज बेस्ट चॉइस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ और इन दोनों में समझ में आ गया कि हम देखो हम मोनोलिथिक भी कर सकते हैं और माइक्रो सर्विसेज भी कर सकते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा, तो जो कि हमारे इंटरव्यू के लिए और ज़्यादा बेटर है, राइट। चलो ओके, चलो अब देखो, अब हम अपने इस माइक्रो सर्विसेज के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारी एक सर्विस है, ये हमारी एक सर्विस है, ये हमारी एक सर्विस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम एक नया सर्विसेज का यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं कफका, ठीक है, कफका यूज करेंगे। अब ये कफका हम क्यों यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कफका हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं कि आखिर क्यों हम कफका को यूज करेंगे अपने इस वेबसाइट में। तो मान लो कि ये है आपका राइडर, ये है आपका राइडर और ये हो आप, ठीक। आपने राइडर को बुक किया, आप यहाँ पे हो, तो राइडर को ऐसे घूम के आना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। ये हो गया इसका सोर्स हो गया, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया राइडर के लिए। अब होता क्या है कि आपको राइडर का लाइव लोकेशन लाइव अपडेट दिखता रहता है। तो लाइव अपडेट का मतलब है कि राइडर अब यहाँ पे है, फिर इसने यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करते करते आपके पास आते आते आपको सारे उसके लाइव लोकेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप जस्ट अभी हम साइड में रखते हैं अपने कफका को, ठीक है। अब जस्ट सोचो कि आखिर ये काम कैसे होता होगा, ठीक है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमारी सर्वर तो होगी ही, ठीक है। तो ये काम होता कैसे होगा। अब देखो अगर हम टेक्निकली सोचें तो ये राइडर क्या करता होगा कि हर सेकेंड अपना लोकेशन, इस सर्वर पे डालता होगा, ये सर्वर क्या करता है कि इस डेटा को, लोकेशन की जो डेटा है, इसको डेटाबेस में स्टोर करेगा, ठीक है। डेटाबेस में स्टोर करने के बाद हमारा यूजर इस हाथ से इसको फेच कर लेगा, ठीक है। ओके, मान लेते हैं ये एक यूजर था तो हमारा चलिए उतना इशू नहीं हुआ, हमारा ये काम करेगा। अगर हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आ गए, तो जब बहुत सारे हमारे पास यूजर होंगे तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे हमारे पास राइडर होंगे, ठीक है। अब इतने सारे यूजर्स
अगर हमारे पास आ जाते हैं और पर सेकेंड वो अपना लोकेशन डेटाबेस में डाल रहे हैं, फिर डेटाबेस हिट हो रहा है, फिर डेटाबेस से यहाँ से हम एक इवेंट एमिट करते हैं जो इसे लिसन कर रहा है, तो सोचो कि इतने हाई रीड राइट ऑपरेशन डेटाबेस से कितना मुश्किल हो जाएगा करना, क्योंकि डेटाबेस जो होता है उसका जो थ्रूपुट होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत लेस होता है। ठीक है, बहुत लेस होता है। कहने का मतलब है कि डेटाबेस हमारा इस काम के लिए बना ही नहीं है। डेटाबेस हमारा रियल टाइम के लिए बना ही नहीं है। डेटाबेस का सिंपल मतलब है कि आपके पास कोई डेटा है तो आप फ्यूचर के लिए उस डेटा को आप स्टोर कर लो। इसकी थ्रूपुट थोड़ी कम होती है। तो अब अगर क्या करते हो, मान लो कि एक यूज़र को, एक राइडर को अपना लोकेशन सर्वर से फिर डेटाबेस में डालने में मान लेते हैं कि 1 सेकेंड का टाइम लगता है, 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आपको यहाँ से डेटा को फैच करने में, ताकि इसका लाइव अपडेट आपको भी दिखे, करने में क्या लगेगा, मान लेते हैं कुछ सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे इसको 88 मिली सेकेंड्स को टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने मैसेज डाला, फिर डेटाबेस फेच हुआ, डेटाबेस फेच होने के बाद वो भी कुछ टाइम लेगा, फिर सर्वर कुछ डिले डालेगा। मतलब आपको बोले तो मैक्सिमम आपको 1 सेकेंड के बाद राइडर की अपडेट्स दिखेगी। तो जब आपको राइडर की अपडेट 1 सेकेंड के बाद दिख रहा है, तो हाउ कैन वी से दैट कि ये हमारा रियल टाइम पे है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड की डिले हो रही है, तो ये हमारी रियल टाइम पे तो है ही नहीं। अब 1 सेकेंड की डिले है और मिलियंस ऑफ अगर यूजर्स आ जाते हैं, तो सोचो फिर हमें कितना डिले हो जाएगा। ये हो सकता है कि हमारा डेटाबेस भी क्रैश हो सकता है। तो फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तब देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन विद द नेम ऑफ काफका। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को काफका कैसे सॉल्व करेगा? अब देखो, जैसे हमारे पास ये राइडर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए हम हैं। अब क्या ये राइडर क्या करेगा, राइडर को क्या करना है, अपने पर सेकेंड का लोकेशन इस यूजर को दिखानी है हर सेकेंड का। तो ये हमारा राइडर क्या करेगा, इस इवेंट को डायरेक्ट सर्वर पे ना डाल के यहां पे रहेगा हमारे पास एक कफका की सर्वर। ठीक है, एक कफका की सर्वर होगा। अब हमारा जो राइडर है डायरेक्ट इस इवेंट पर सेकेंड अपना जो लोकेशन है वो क्या करेगा, इस कफका पे डालेगा, इस कफका पे डालेगा। ठीक है, और इस कफका से डालेगा, और जो हमारा यूजर है या फिर जो हम है, डायरेक्ट इस डेटा को कफका से हम यूज कर लेंगे। तो आखिर कफका कैसे काम करता है? देखो, कफका जो है वो एक पब सब मॉडल पे काम करता है। ये पब सब क्या है? पब का मतलब होता है पब्लिशर, या फिर कह सकते हो प्रोड्यूसर। सब का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर। मतलब राइडर क्या करेगा, यहां पे ये इवेंट को प्रोड्यूस करेगा, हम क्या करेंगे, यहां से इस काफका को सब्सक्राइब करेंगे और यहां से डेटा को यूज करेंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे। लेकिन जो हमारा राइडर है वो डायरेक्ट काफका पे नहीं डालता है, यहां पे आता है क्या, टॉपिक्स। काफका के अंदर होता है टॉपिक। अब ये टॉपिक क्या है? अब देखो, अब ऐसे ऐसे सोचो कि मान लो कि आपके पास एक व्हाट्सएप है। ठीक है, व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आपके डिफरेंट ग्रुप होते हैं, डिफरेंट चैनल बोल सकते हैं, ग्रुप बोलो। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका होम ग्रुप है, ये आपका फ्रेंड वाला ग्रुप है, ये आपका ऑफिस का ग्रुप है, ये आपका स्कूल का ग्रुप है, ऐसा कुछ भी ग्रुप है। तो होम वाले ग्रुप में आप घर से रिलेटेड बात करोगे, फ्रेंड वाले ग्रुप में फ्रेंड से रिलेटेड, ऑफिस वाले में ऑफिस से रिलेटेड, और स्कूल वाले में स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कफका के पास टॉपिक होते हैं। कफका कहता है कि भाई, कि अगर तुम्हारे पास राइडर का जो भी अपडेट है, राइडर का जो अपडेट है तुम इस वाले टॉपिक पे डालो। ठीक है, बुकिंग की कुछ अपडेट है, अगर बुकिंग का कुछ अपडेट है
तो तुम इस वाले टॉपिक पे डालो। अगर प्रोवाइडर की कुछ अपडेट है तो तुम इस वाले टॉपिक पे डालो। ठीक है, तो अब देखो कि हम यूजर हैं और हमें राइडर का लोकेशन देखना है, ठीक है, और राइडर है, राइडर को क्या करना है, अपना लोकेशन भेजना है यूजर के पास। तो भेजना मतलब उसको सेंड करना है, मतलब प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोड्यूसर है। तो राइडर क्या करेगा, इस राइडर अपडेट वाले टॉपिक पे क्या करेगा, अपना एक इवेंट एमिट करेगा, मतलब एक इवेंट डालेगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो हमारा यहाँ पे कंज्यूमर कह लो या फिर सब्सक्राइबर कह लो, कंज्यूमर क्या करेगा कि उसे चाहिए लोकेशन लाइव अपडेट, तो ये क्या करेगा, इस वाले टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा, राइडर अपडेट वाले टॉपिक्स को सब्सक्राइब करेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, यहाँ से इसको रियल टाइम से डेटा आराम से आपको इसे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और डेटाबेस का भी हमें कुछ नीट पढ़ा नहीं। और भाई अगर हमारा पूरा डेटा अभी हमारे कफका के पास ही स्टोर हो रहा है, और जैसे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है हम अपने डेटाबेस के अंदर बल्क इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बल्क इंसर्ट करने में कुछ टाइम लगेगा, बट हमारा चैनिंग तो जो है वो रियल टाइम पे चल रहा है। ठीक है, अब देखो कि अगर मान लो अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, ये बाकी के टॉपिक्स को हटाते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास ये आपके राइडर है। ठीक है, अब बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे राइडर हैं, बहुत सारे राइडर हैं। अब सब क्या कर रहे हैं, इसी टॉपिक पे अपना इवेंट डाल रहे हैं, तो हमें बहुत सारा डेटा आ जाएगा, बहुत सारा डेटा आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि डेटा क्लटिंग होने लगेगा। अब जस्ट सोचो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर 1000 ऑफ अगर डेटा आ जाएगा, तो अगर इस यूजर को इस टॉपिक से डेटा चाहिए तो उसे प्रॉब्लम होगा फिर। ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक्स को फर्दर पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये पहला पार्टीशन हो गया, ये दूसरा पार्टीशन हो गया, ये तीसरा पार्टीशन, ये चौथा पार्टीशन, और भी ये पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ रूल लगा सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर तुम राइडर हो और तुम दिल्ली के नॉर्थ साइड से हो, तुम एक राइडर हो, अगर तुम दिल्ली के साउथ साइड से हो, तुम एक राइडर हो जो वेस्ट के साइड से हो। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा सही से बना दूं एक बार। ठीक है, ये क्या, अब जो हमारी ये पार्टीशन है ना, ये एरे के इंडेक्स की तरह होती है। ठीक है, ये होता है 0 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला, और ये 3 वाला। अब राइडर जो है नॉर्थ साइड का है, हमने बोला भाई तुम अगर नॉर्थ साइड के हो तो तुम इस वाले पार्टीशन पर डेटा डालोगे अपना। हमने बोला भाई तुम साउथ के साइड से हो तो तुम इस वाले पे डेटा डालोगे, तुम इस वाले पे डालोगे। ठीक है, अब कंज्यूमर, भाई अगर कंज्यूमर अगर नॉर्थ साइड से है तो कंज्यूमर क्या करेगा, हमारा इस नॉर्थ वाले से डेटा कंज्यूम करेगा। अगर साउथ साइड का है तो यहां से करेगा। ठीक है, ऐसे करके हम चीज़ों को पार्टीशन वाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा डेटा क्लटिंग होना कम हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे अब मान लो कि हमारे पास ये कफका है। ठीक है, यहाँ है हमारे प्रोड्यूसर और यहाँ है अपना कंज्यूमर। ठीक है, अब इस कफका के पास एक टॉपिक है, भी मान लेते हैं कि एक टॉपिक है। ठीक है, एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम हम देते, कुछ भी नाम दे दीजिए। अब इसके अंदर कुछ पार्टीशन है, कुछ पार्टीशन है। अब मान लीजिए कि यहाँ से कुछ किसी ने इवेंट डाला इस वाले टॉपिक के इस वाले पार्टीशन के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कंज्यूमर है हमारे पास, तो वो इस कंज्यूमर को इस पार्टीशन से भी डेटा मिल जाएगा, इस वाले पार्टीशन से भी डेटा मिलेगा, इस वाले से भी मिलेगा, और इस वाले से भी मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। अगर दो कंज्यूमर आते हैं हमारे पास, अगर यहाँ पे दो कंज्यूमर होते हैं हमारे एक सिंगल ग्रुप के अंदर, ठीक है, दो कंज्यूमर होते हैं। अब सिंगल ग्रुप का क्या मतलब है, अब देखो जब भी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ही देखो या फिर कुछ भी देखो,
या फिर आप इतना सोचो कि बिना ग्रुप का कंज्यूमर एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें ग्रुप एक बनाना ही पड़ेगा, उस ग्रुप के अंदर मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेम ग्रुप में हैं, ठीक है। तो अब 2 कंज्यूमर है हमारे पास, ये हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब 2 कंज्यूमर है तो इस 2 पार्टीशन का डेटा इसको मिल जाएगा, इस वाले का डेटा इसे मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 है और हमारे पास 3 है, तो क्या होगा, इस वाले का डेटा इससे मिलेगा, इसका इससे मिलेगा। अब बचा हमारे पास 2, तो ये वाला जो कंज्यूमर है ये 2 ले लेगा, या फिर ये पहला वाला 2 ले लेगा, बाकी कंज्यूमर एक एक डेटा को ले लेंगे, हमें एक पार्टी से डेटा को यूज़ करेंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 4 आ गया कंज्यूमर्स, तो सबको एक एक मिलेगा। अगर हमारे पास 5 आ गया तो सबको एक एक मिलेगा, जिसको नहीं मिला वो वेट करेगा, ओके। जैसे इनका काम कंप्लीट हो जाता है फिर ये कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, ओके। अब मान लेते हैं, चलिए अब मान लेते हैं कि एक हमारे पास कफका है, जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास टॉपिक है, ये हमारे पार्टीशन हो गए, ये हमारे पार्टीशन हो गए, ये पार्टीशन हो गया और ये पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 कंज्यूमर है, तो इस वाले का कंज्यूम ये करेगा, इस वाले से ये कंज्यूम करेगा, इस वाले से ये कंज्यूम करेगा और इस वाले से ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। 5वां अगर आएगा तो क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। 5वां जो है वो वेट करेगा। अब मान लीजिए, चलिए यहाँ पे अब एक दूसरा आता है, दूसरा एक G1 ग्रुप है, यह आता है हमारे पास G2 ग्रुप, जिसके अंदर 2 कंज्यूमर हैं। अब क्या होगा, क्या ये कंज्यूम करेंगे? हाँ, ऑब्वियस करेंगे, क्योंकि जो हमारी ये ऑटो बैलेंसिंग होती है ये हमारे ग्रुप लेवल पे होती है, ठीक है। अब देखो ये 2 है तो यहाँ से क्या होगा, 2 इसे मिल जाएगा और 2 इसे मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 3 आते हैं तो किसी को 2 मिल जाएगा, बाकी को एक एक मिल जाएगा। अगर फिर इसके अंदर एक और आते हैं तो सबको एक एक मिलेगा, या फिर इसके अंदर एक और आते हैं तो ये वेट करेगा। यहाँ पे फिर अलग कोई ग्रुप आता है जिसके अंदर 1 है तो एक को ये चारों से कंज्यूम करेगा। तो अब ये जो कंज्यूम हो रहा है कि लाइक एक कंज्यूमर कितने टॉप पार्टीशन से डेटा कंज्यूम करेगा, या फिर अगर 3 आएगा तब क्या होगा, 4 आएगा तब क्या होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं हम ऑटो बैलेंस करना, ठीक है, इसे कहते हैं ऑटो बैलेंस करना। तो कफका क्या करता है कि इस काम को करने के लिए ये जूकीपर का हेल्प लेता है। जूकीपर क्या है, एक आपकी अलग सर्विस है, ठीक है, एक अलग सर्विस है, इसका हेल्प लेता है कफका चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और जूकीपर क्या करता है, जस्ट क्या करता है, सर्वर से, कफका के सर्वर से मेटा डेटा को यूज करता है, ठीक है। इस मेटा डेटा के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, कितने पार्टीशन हैं, कितने कंज्यूमर्स हैं, इन सब की डिटेल्स इस मेटा डेटा में रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कफका, और इसलिए कफका हम यूज़ करेंगे क्योंकि कफका अगर हम यूज़ करते हैं तो अगर हम एक साइड से इवेंट को एमिट करते हैं तो रियल टाइम में हमारे जो बाकी सर्विसेज हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे तो डेटाबेस की थ्रूपुट काफ़ी हाई होती है, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा हमारे लिए, राइट। तो चलिए अभी हम आगे जैसे जैसे हम चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे फिर ये और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब हमारे इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सर्विस आएगी। तो देखो, एक हमारे पास सर्विस रहेगी यूजर की सर्विस, ठीक है। उसके बाद एक हमारी सर्विस बनेगी बुकिंग के लिए। अब बुकिंग के लिए क्यों बनेगी, मान लीजिए कि आप यूजर हो, आपने एक इलेक्ट्रीशियन को बुक किया, तो इसलिए ये बुकिंग, तो जब भी आप इलेक्ट्रीशियन को बुक करते हैं तो उस समय क्या होता है, बुकिंग सर्विस चलती है और आपका बुकिंग क्रिएट होता है, ठीक है। बुकिंग क्रिएट होके प्रोवाइडर को बताया जाता है कि भाई एक बुकिंग क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा प्रोवाइडर,
बुकिंग क्रिएट हुआ है। अगर प्रोवाइडर हमारा अवेलेबल होता है तो इस बुकिंग को कंफर्म करता है, नहीं होता है तो रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद अगर और जो भी रिजेक्ट करे कंफर्म करे उसके लिए हमें क्या होता है, हमारे पास नोटिफिकेशन की एक सर्विस होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सर्विस हम बनाएंगे सर्च के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं, तो सर्च भी हम चाहते हैं कि हमारे सर्च भी काफ़ी एफिशिएंट हो, तो उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च का भी यूज करेंगे। ओके, सर्च सर्विस भी बनाएंगे। चलिए, ये हमारी कुछ सर्विसेज हो गई। अब इसके बाद हमारे पास एक सर्विस बनेगी, जो कौन सी सर्विस होगी, ऑथ की सर्विस, ऑथ की सर्विस होगी, ठीक है। अब देखो, माइक्रो सर्विसेज कहता है कि जो भी हमारा क्लाइंट है डायरेक्ट रिक्वेस्ट इस माइक्रो सर्विस पर नहीं कर सकता है, इस माइक्रो सर्विसेज पर नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, तो कैसे करेगा, तब ये करेगा एपीआई गेटवे के हेल्प से, ठीक है। क्लाइंट को सिर्फ पता रहेगा कि भाई ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये एपीआई गेटवे है। अब एपीआई गेटवे क्या होता है, अब जैसे मान लो कि ये एक बहुत बड़ा सा हॉल है, ठीक है, और इस हॉल के अंदर आपको सारे आपको इधर मेडिकल शॉप है, इधर बाजार लगा हुआ है सब्जी जहाँ में मिलता है, इसके बाद ग्लॉसरी का शॉप है, फिर यहाँ पे आपके सैलून है, ऐसे बहुत सारे इधर शॉप है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो है हमारा गेट, ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट है जहाँ पे एक गार्ड रहेगा, ठीक है। आप जाइएगा, आप जैसे यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आप गए तो गार्ड पूछेगा भाई आपको कहाँ जाना है, तो आप बताइएगा कि भाई हमें स्लैश, ये एक लैंग्वेज है, स्लैश डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है। तो एक गार्ड क्या करेगा, आपको लेके जाएगा डॉक्टर वाले के पास, ठीक है। अगर आपने उसे बोला कि भाई मुझे सैलून में जाना है, ठीक है, तो ये गार्ड क्या करेगा, आपको उठाएगा सैलून में लेके चल जाएगा, ठीक है। आप जो भी चीज़ बताओगे उसे वो वहाँ पे लेके जाएगा। तो जस्ट यही काम होता है हमारा एपीआई गेटवे का। एपीआई गेटवे को बोलो भाई कि मुझे यूजर वाली सर्विस को यूज करनी है, तो ठीक है, वो यूजर वाली सर्विस आपको यूज करने देगा। फिर एपीआई गेटवे को बोलो कि भाई मुझे बुकिंग सर्विस यूज करनी है, फिर वो आपको बुकिंग सर्विस को यूज करने देगा, ठीक है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा रहेगा एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आए और आपने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे एक बुकिंग करनी है, आपने बोला कि मुझे बुकिंग करनी है। अब बुकिंग करनी है तो पहले एपीआई गेटवे का रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा, तो एपीआई गेटवे बोला कि भाई पहले तो आप बुकिंग करें, पहले देख तो ले कि आप ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, कि आपका इस वेबसाइट पे अकाउंट बना है कि नहीं बना है। तो इसलिए क्या करेगा, एपीआई गेटवे इस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा ऑथ सर्विस के पास। अब ऑथ सर्विस क्या करेगा, आपको वैलिडेट करेगा कि आप ऑथेंटिकेटेड हैं या नहीं। अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं होते हैं तो ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा कि ये बंदा क्या है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, और आपको बोलेगा कि आप लॉगिन करिए, अपना अकाउंट क्रिएट करिए। अगर आप ऑथेंटिकेटेड होते हैं आप, ठीक है, तो आपको जो भी आपका क्वेरी है, बुकिंग की क्वेरी है, वो उस पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी क्वेरी बुकिंग के पास आ गई, ठीक है, आपके पास बुकिंग के पास आ गई। अब आपने क्या करा, बुकिंग आपका क्रिएट हुआ, जैसे कि आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इसके लिए एक बुकिंग क्रिएट हुआ। अब जैसे बुकिंग क्रिएट हुआ, ठीक है, तो एक यहाँ पे इवेंट आ जाएगा कि अब मान लीजिए कि प्रोवाइडर को पता थोड़ी ना कि आपका बुकिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक हमारे पास इवेंट रहेगा बुकिंग क्रिएट, और ये हमारे यहाँ पे आ गया क्या, कफका। यहाँ पे एक टॉपिक कफका के पास रहेगा, बुकिंग क्रिएट की टॉपिक रहेगा। अब जैसे बुकिंग हमारा क्रिएट हुआ, एक इवेंट हमारा एमिट हो जाएगा इस कफका के ऊपर कि भाई बुकिंग क्रिएट हुआ है, और जब जो हमारा प्रोवाइडर होगा, वो प्रोवाइडर क्या करेगा, इस टॉपिक को वो कंज्यूम कर रहा होगा, सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। अब जैसे ही बुकिंग क्रिएट हुआ, प्रोवाइडर ने यहाँ से डेटा कंज्यूम कर रहा, और कंज्यूम करने के बाद देखा कि भाई प्रोवाइडर अवेलेबल है या नहीं। अगर प्रोवाइडर अवेलेबल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे प्रोवाइडर अपडेट दे देगा,
प्रोवाइडर अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक रहेगा प्रोवाइडर अपडेट के लिए प्रोवाइडर अपडेट के लिए, और ये हमारा इस पे एमिट कर देगा। अब प्रोवाइडर अपडेट यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या होगा, जो हमारी नोटिफिकेशन सर्विस होगी वो इसे क्या करेगी, कंज्यूम कर रही होगी, हमें सब्सक्राइब किया होगा। तो जैसे प्रोवाइडर का अपडेट आया, नोटिफिकेशन सर्विस वहाँ से अपना नोटिफिकेशन क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक टॉपिक पे इसने डाल दिया कि भाई नोटिफिकेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन डाला, और जो हमारी ये यूजर की सर्विस है, ये यूजर की सर्विस है, ये क्या, इसको क्या है, यहाँ से इसको कंज्यूम करता है, वो कर रहा होगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया, हमारे इस यूजर को नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमारी आर्किटेक्चर्स है, और ये इंटरनली हमारे सर्विसेज को कॉल करेगी विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। ठीक है, हम एपीआई कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस भी कर सकते हैं, या फिर हम फेच कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे कि हमें एक्सियोस पे जाना है या फेच पे जाना है। फेच इनबिल्ट होती है, एक्सियोस थर्ड पार्टी होती है। तो आई होप कि आपको इनबिल्ट और थर्ड पार्टी पता होगा। ठीक है, इनबिल्ट का मतलब होता है कि वी डोंट नीड टू इंस्टॉल इट मैन्युअली फ्रॉम अदर साइज। ठीक है, बट अगर आप जैसे एक्सियोस यूज करोगे तो वी हैव टू इंस्टॉल फ्रॉम npm। ओके, सो दिस इज अ ओवरऑल आर्किटेक्चर कि हम क्या डेवलप करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे। और गाइस सबसे मेन चीज़ है कि इस पर हम माइक्रो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हम कफका यूज करेंगे, इलास्टिक यूज करेंगे, और ग्राफ क्यूएल यूज करेंगे। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड, सॉरी, हम डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक कैसे काम करता है, ग्राफ क्यूएल कैसे काम करता है, और मैं थोड़ा और इन चीज़ों के बारे में और भी R&D कर रहा हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे इन चीज़ों को हम देखेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस प्रोजेक्ट का एक असाइनमेंट भी दे दूंगा कि हम क्या क्या चीज़ डेवलप करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर मैं आपको क्या करूँगा, एक रेपो बना के मैं उस रेपो का आपको लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप हम साथ में प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, और फिर कुछ इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि क्या इशू आ रहा है, फिर हम इस चीज़ को अपडेट करेंगे। ठीक, और गाइज वीडियो अब आई विल ट्राई कि वीडियो डेली बेसिस पे आए, क्योंकि वी ऑलरेडी हम बहुत सारा टाइम को वेस्ट कर चुके हैं, सो वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस। तो अब हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। डीएसएम में हम लोगों ने ऑलरेडी बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी ट्री से रिलेटेड आएगा आपको, बैलेंस बाइनरी ट्री कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और आखिर क्या रीज़न है कि हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसके बाद हम देखेंगे मंडे को हम देखेंगे सिस्टम डिज़ाइन, मतलब कल जो वीडियो आएगी आपको वो आएगी सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप एक बार चैनल को जाकर गो थ्रू करिए, एंड प्लेलिस्ट को देखिए कि कौन कौन से प्लेलिस्ट पे कौन से वीडियो आएगा, और जो हमारी वीडियोज है गाइस, और डेली की डेली आपको मॉर्निंग में 11 या 12 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच, एंड देखते हैं कोडिंग स्टूडियो।